यह वीडियो दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति द्वारा आयोजित कराई जा रही भाषण प्रतियोगिता के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में विजेताओं की घोषणा आप लोगों के लाइक एवं व्यूज के आधार पर की जाएगी। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति देने वाले प्रतिभागियों को विजेता घोषित करें। धन्यवाद। शुभ दोपहरी आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ मस्त एवं अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मैं निहारिका आज हेलन केलर जी की जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में मैं एक भाषण प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका विषय है हेलन केलर जी का जीवन संघर्ष और उनका इस समाज में महत्वपूर्ण योगदान। हेलन केलर जी का जन्म 27 जून 1880 को अल्बामा, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था और ये बचपन से ही दिव्यांग नहीं थी। जब ये 19 माह की थी तब इन्हें स्कारलेट बुखार हुआ जिसकी वजह से यह दिव्यांग हो गईं और इन्हें 3 प्रकार की दिव्यांगताओं ने घेर लिया: दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित और मूकबधिर, जिसकी वजह से इन्हें अपना जीवन अंधकारमय सा प्रतीत होने लगा। जब यह 7 वर्ष की थी तब इनके जीवन में इंसोलेवान नामक एक शिक्षिका का आगमन हुआ जिनकी वजह से इनका जीवन अंधकारमय से प्रकाशवान हो गया। उन्होंने हेलन केलर जी को फिंगर लैंग्वेज सिखाया जिससे वह हर एक बात को समझ सकती थी। अपनी उंगलियों की सहायता से हर एक चीज को समझने में सक्षम थी और उन्होंने ब्रेल भाषा का भी अध्ययन किया, ब्रेल टाइपराइटर का अध्ययन किया, जिसकी वजह से वो काफी निपुण हो गई और उन्होंने बड़े होने पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बीए में प्रवेश लिया और वहां से इन्होंने बीए टॉप किया। हेलन केलर जी हमारे समाज के लिए बहुत ही प्रतिभाशाली महिला हैं। इन्होंने हमारे समाज में विशेषकर हमारे दिव्यांगों के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। दिव्यांग मजदूरों के लिए उन्होंने अधिक कार्य किए और इन्होंने जवाहरलाल नेहरू, अल्बर्ट आइंस्टाइन इत्यादि दिग्गज नेताओं से मुलाकात की और कई विषयों पर चर्चा की जिससे हमारे समाज का सुधार हो सके और हमारे दिव्यांग साथी अपने कार्यों में सक्षम हो सके। इन्होंने एक फिल्म में भी काम किया जिसके लिए उन्हें ऑस्कर अवार्ड से भी नवाजा गया और 1953 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया। इन्होंने अनेक निबंध लिखे और पुस्तकें भी लिखी जिसकी वजह से यह माना जाता है कि ये हमारे विश्व की 8वीं आश्चर्यजनक महिला हैं। 87 वर्ष की अवस्था में 1 जून 1968 को इनकी मृत्यु हो गई और इन्होंने हमारे दिव्यांग समाज को ये संदेश दिया कि कितनी भी दिव्यांगताएं हो, हमें कभी भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, निरंतर अपने कार्यों में अग्रसर रहना चाहिए। अपनी दिव्यांगता को पीछे छोड़कर हमें
हर एक कार्यों के लिए कार्यरत रहना चाहिए। अंत में मैं इन्हीं 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूँगी। ज़िंदगी खेल उन्हीं के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं। कुछ थक कर बिखर जाते हैं, कुछ खेल कर निखर जाते हैं। धन्यवाद।